अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए आपका स्वागत है इस तत्पुरुष समास के समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत। तो मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा और संख्या वाचियों के साथ होने वाले इस तत्पुरुष समास को, जिसको आप कह सकते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। इससे पूर्व आपने व्यधिकरण तत्पुरुष को पढ़ा है। व्यधिकरण तत्पुरुष में आप देखते थे एक साइड में द्वितीय होता था, द्वितीय तत्पुरुष मतलब द्वितीय विभक्ति होती थी, और दूसरे साइड में प्रथमा। तृतीय तत्पुरुष में आपने एक साइड तृतीय, एक साइड प्रथमा, चतुर्थी में एक साइड तृतीय, एक साइड चतुर्थी, एक साइड प्रथमा, पंचमी में एक साइड पंचमी और एक साइड जो है प्रथमा। ये सब देखा। ये है आपका व्यधिकरण, अर्थात दोनों पदों में ये जो विभक्ति अलग अलग होती है, आप उसकी पहचान ऐसे रख। अब यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष जो आरंभ हो रहा है, इसमें ये समानाधिकरण तत्पुरुष मात्र है ये। और अभी इसके बाद आप तद्धितार्थोत्तपद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा जिस समास को पढ़ोगे वो दूसरे तरीके का तत्पुरुष है, जहां पर कर्मधारय संज्ञा होगी। यहाँ कर्मधारय संज्ञा नहीं है, इस बात को आप सबसे भली भांति जान लें। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे और जिन विषयों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं वो यही है, दिशावाची और संख्यावाची शब्दों के समास को लेकर के करेंगे। और संज्ञा अर्थ के अलावा दिशावाचियों का समास हो सकता है या नहीं, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक संस्कृत भारती से प्रकाशित पुस्तक के आधार पर, जिसका नाम है शुद्धि कौमुदी। उससे भी थोड़ी आज हम एक चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब आपको बताते हैं दिशावाची और संख्यावाचियों के समास को। वैसे तो आप लोग जब भी कहीं संख्या देखते हो पूर्व में, झट से सबके एक ही बात दिमाग में आती है, ठोक दो द्विगु समास। तो संख्यावाचियों का समास है, बड़े आपको विवेक पूर्वक सोचना है, क्योंकि संख्यावाचियों का समास आपने अव्ययी भाव के अंतर्गत किया, पंचगंगम द्वियमुनम। और संख्यावाचियों का समास अब ये तत्पुरुष में आप कर रहे हो, वो भी समानाधिकरण तत्पुरुष अलग है ये, और द्विगु वाला अलग है। 70 से में बहुत लोग द्विगु ठोक के आ जाते हैं भैया। द्विगु की स्थिति अलग है संख्या में, वो आपको बताएंगे यहाँ पर। कहाँ संख्यावाचकों में मध्यम पद लोपी, कहाँ संख्यावाचकों में बहुव्रीहि, इस प्रकार के सभी टाइप को हम आपको बताएंगे इसके अंतर्गत। तो अब आप उन्हें सुनिए। सबसे पहले तो सूत्रार्थ समझना बहुत आवश्यक है। मूल में तो वैसे आपके इतना ही लिखा हुआ है, संज्ञायाम एवेति नियमार्थम सूत्रम, लेकिन ये सूत्रार्थ नहीं है, ये यहाँ पर कुछ अन्य चीज भी कही जा रही है। सूत्रार्थ क्या होता है सूत्र का, वो ये देखिए, दिक् संख्या प्रकृतिकम समर्थ सुवंतम समर्थ सुवंतेन सह समस्यति, ये स्थिति है यहाँ पर। अर्थात इस सूत्र का यह अर्थ हो रहा है कि दिशावाची शब्द हो या फिर संख्यावाची शब्द हो, इनका समर्थ सुबंत के साथ, इस साइड में कोई सा भी सुबंत चलेगा, कोई सा भी समर्थ सुबंत चलेगा, इनका समास होगा। और यह समास तत्पुरुष संज्ञक होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो बात है वो यह जो समास होगा वो संज्ञायाम, ध्यान दें किस अर्थ में होगा, संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ होने पर ही हम ये समास करेंगे, और संज्ञा अर्थ नहीं है तब ये समास नहीं होगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संज्ञायाम, संज्ञा होने पर। अभी संज्ञा क्या चीज है,
संज्ञा का मतलब होता है मित्रों, वो किसी का नाम के रूप में फेमस होना चाहिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के रूप में वो प्रसिद्ध होना चाहिए, तब वो संज्ञा है। अब संज्ञा ये मत समझ लेना कि मैं किसी की संज्ञा कर दूं तो ऐसा प्रयोग कर सकता हूं। संज्ञा हम और आप लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि जो संज्ञा शब्द पाणिनि के समय में प्रसिद्ध थे, वो संज्ञाएं हमें लेनी है, क्योंकि वही संस्कृत अब तक निरंतर रूप से चलती आ रही। सूत्रार्थ आप समझे होंगे कि दिशावाची और संख्यावाचक जो प्रकृति समर्थ सुबंत हैं, वो उनका समर्थ सुबंतेन सह समस्यते, समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। मित्रों, यहाँ संज्ञायाम कहा जा रहा है, अतः यह जो समास है ये नित्य समास है। यहाँ पर संज्ञायाम के कारण महाविभाषा के अंतर्गत होते हुए भी विभाषा पद की अनुवृत्ति नहीं होती है। ठीक है जी। अब इनको देखते जाइए उदाहरणों को। यह नित्य समास है, तो आप कहेंगे कि जी नित्य समास है, तो आपने यहाँ बाकायदा लौकिक अलौकिक विग्रह का ही लिख रखे हैं। ये देखिए, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, ये क्यों लिख रखे हैं? तो ये ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं मित्रों, थोड़ा सा प्रक्रिया की समझ के लिए लिख रखे हैं बस। बाकी यहाँ पर जो विग्रह आप नहीं करो, क्योंकि विग्रह से आप विग्रह वाक्य के द्वारा, जैसे पूर्वाचार विश्वकाम समी, इस विग्रह वाक्य के द्वारा संज्ञा को नहीं बता सकते। अर्थात संज्ञा अर्थ में पूर्वेशु काम समी प्रयोग होता है, कभी जो है पूर्वाचार से विश्वकाम समी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे पंपापुर एक बहुत फेमस जगह है ना। हाँ। तो अब अब क्या है कि यदि उस साइड में कोई ऑटो ऑटो चलाने वाले हों, तो तुम्हें पंपापुर जाना है, तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा उनसे, है कि पंपापुरम गंतुम इच्छसि, ऐसा कहना पड़ेगा ना। तब वो समझ जाएंगे कि हाँ ये पंपापुर ही संज्ञा है। और आपने वहां कोशिश की कि नहीं, पंपायापुरम तो पंपायापुरम गंतुमिच्छसि ऐसा कहने की कोशिश की, तो लोग चक्कर में पड़ जाएंगे, भैया क्या कहना चाह रहा है, हैं? तो आप क्यों क्यों ऐसा क्यों, आप कहना तो कुछ वही चाह रहे हैं, लेकिन आप संज्ञा को यदि दूसरे तरीके से व्यवहार करोगे तो लोग समझेंगे नहीं। बात यह है, संज्ञा को तो उसी टोन में कहना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यदि आप संज्ञा को शुद्ध तरीके से कभी कभार बोल दिए तो तब भी आज दिक्कत हो जाती है। ठीक है। हाँ। जैसे मैंने देखा है, आगरा वाले जो बस वाले हैं वो कैसे आवाज लगाते हैं, आगरा 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 आगरा, मतलब उन्हें कहना चाहिए आगरा, लेकिन वो आगरा आगरा कर देते हैं। तो खैर ये तो उन्होंने उसको अपभ्रंश बना लिया, लेकिन उनसे आप साफ तरीके से कहोगे तो वो समझेंगे करे जाने क्या इनसे कहा जा रहा है। तो संज्ञा शब्दों को हमें जैसे हैं वैसे ही प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर इनके लौकिक और अलौकिक विग्रह देने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी एक व्युत्पत्ति प्रदर्शन के लिए बस इनको यहाँ रख लिया गया है। जी सरोज जी, क्या कहना चाहते हैं, बताएं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। जी सर, जी जी प्रणाम। बताएं महादेव। सर सर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है संज्ञायाम एवं इति नियमार्थम सूत्रम, इसका मीनिंग क्या है? इसका मैंने भी बताया कहाँ है, मैं तो भी आपको सूत्रार्थ बता रहा हूँ। और जब इसकी बारी आएगी तो मैं से बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं सुन लीजिए पूरी बातों। ठीक है, कुछ बच जाए तब बाद में प्रश्न कर ही लेना। ठीक है, सुनिए आगे। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि दिशावाची और संख्यावाचियों का एक एक उदाहरण देख लीजिए। पहला जो है ये दिशावाची का उदाहरण है, दिक्वाची शब्द है ये। कौन? इसमें पूर्वा शब्द। दूसरा
ये सप्त शब्द है जो कि संख्यावाची है। यहाँ पर दिक् संख्या प्रकृतिकम, जो अर्थात दिशा प्रकृतिक समर्थ सुबंत का किसके साथ में समास हो जाएगा? समर्थ सुबंत के साथ। तो पूर्वा सु का इसुकाम समी, इसुकाम समी सु, इसके साथ में समास हो गया है। यह समास नित्य है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऑपरेशन के लिए विग्रह रखी कि आप इससे इसकी व्युत्पत्ति और प्रक्रिया से बस थोड़ा सा अवगत हो। तो समासत्वादिक संख्या संज्ञायाम से यहाँ समास हुआ, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी और विभक्ति का लोक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग पूर्वासु का होगा। कारण क्या है? सूत्र में दिक् संख्या ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो समास विधायक शास्त्र है यहाँ पर दिक् संख्या संज्ञायाम। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है दिक् संख्या। तत्पदजन्य बोध्य विषय अर्थ है यहाँ पर पूर्वासु, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और पूर्व प्रयोग होगा। अर्थात यहाँ पर दिशावाची और संख्यावाची जो शब्द है उन्हीं का पूर्व में प्रयोग होना है। चलिए, जब उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग तो विभक्तियों का हो जाएगा लुक, तो पूर्वा इशुकाम समी यह बनेगा। और अब यहाँ पर आप कर लीजिएगा स्वादि कार्य, तो पूर्व संधि कार्य भी कर लीजिए साथ में। पूर्वा इशुकाम समी में गुण कर लीजिएगा, पूर्वेशु काम समी ये बन जाएगा। स्वादि कार्य बाद में करोगे तो ये इकारांत शब्द है, तो यहाँ सुआदि का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है अन्यादि के द्वारा। अब यहाँ देखिए आप, पूर्वेशु काम समी ये क्या है? तो आप टीका में उठा करके देखोगे, यही लिखा हुआ है कि ग्राम विशेषस्य संज्ञा। पाणिनि जी के समय पे कोई गांव रहा है, ये उसका नाम था पूर्वेशु काम समी। यहाँ पूर्वेशु काम समी में जो दिशावाची शब्द है पूर्वा, यह पूर्व में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिशावाची का उदाहरण हुआ पूर्वेशु काम समी। अब ये कौन सा गांव रहा होगा पहले पाणिनि के समय पर? 2 4 5 10 टीकाएं हमने देखी, उनमें मिला तो नहीं, पर एक टीका तक हम नहीं पहुंच पाए, आप शायद उस तक पहुंच जाइएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है पाणिनि कालीन भारतवर्ष। तो उसमें यदि यह है तो ढूंढ ढांड के लाइएगा कि ये क्या किस नाम से है, आज भी ये गांव अस्तित्व में है या नहीं, खोज पानी से करके लाइएगा। आप सभी विद्वान लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो कुछ आप भी ढूंढिए, है ना। हाँ, तो ये हो गई ग्राम की संज्ञा, यहाँ पर दिशावाची का ये उदाहरण है। और पूर्वी सुकाम समी, इससे संज्ञा प्रतीत हो रही है, अतः ये संज्ञा का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर सप्तचते ऋषय, ये जो है संख्यावाची का उदाहरण है। यहाँ पर सप्तनजस ऋषिजस ऐसी स्थिति होने पर, क्योंकि बहुवचन के रूप हैं ये, और यहाँ पर दिक् संख्या संज्ञायाम सूत्र द्वारा समास करोगे, समासत्वाद विभक्तियों का लुक कर लोगे और सप्तन जस का पूर्व में प्रयोग करोगे, तो स्थिति हो जाएगी सप्तन ऋषि ऐसा। उसके बाद सप्तन ऋषि ऐसा होने पर ये नकार जो है इसका नलोपा प्रातिपदिकांत से आप लोप कर लीजिएगा, सप्त ऋषि ऐसा होगा। इसके बाद आप सप्त ऋषि यहाँ पर संधि कार्य करिएगा, ठीक है। यहाँ पर रित्य का सूत्र द्वारा वैकल्पिक प्रकृति भाव है। जब एक बार प्रकृति भाव हो जाता है नकार लोप के अनंतर, तो ये बहुवचन में रूप बनाइएगा, तो बनेगा सप्त ऋषयः। उसके बाद जब यह कार्य नहीं होगा प्रकृति भाव, तो गुण हो जाता है, तब सप्तऋषय में आदि गुण के द्वारा, तो सप्तर्षयः। ये 2 उदाहरण बनते हैं। मूलकार ने एक ये उदाहरण दिया है, आप दोनों समझें, क्योंकि संधियों की स्थिति को पहले बता चुके हैं, इस कारण से।
अब आइए यहाँ पर ये समझते हैं कि विशेषणम विशेषण बहुलम इत्येव सिद्धे, ये पंक्ति कहीं कहीं नहीं है, लेकिन एक संस्करण में हमें मिली है, वो प्रभाकर मिश्रा जी के लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करण में, वहां से हमने जोड़ ली, इससे ये थोड़ा पंक्ति पूरी हो जाती है। कहा कि ये जो समास आपको करने हैं, इसुकाम समी का पूर्वा विशेषण है, ऋषय का सप्त विशेषण है, तो ये काम तो विशेषणम विशेषण बहुलम से ही सिद्ध था। अतः लिखा जा रहा है, आगे सूत्र पढ़ोगे आप, विशेषणम विशेषण बहुलम इत्येव सिद्धि। कहा कि विशेषणम विशेषण बहुलम, इससे ही यह कार्य सिद्ध है। तो यह सूत्र क्यों रचा गया दिक् संख्य संज्ञायाम, पाणिनि जी द्वारा? पाणिनि जी ऐसे क्यों प्रयास करते फिरे? जब कोई काम किसी से सिद्ध है तो उसको नए नए न्यारे न्यारे सूत्र नहीं बनाते, उसी से पूरा काम कर लेते। तो आगे उत्तर दिया, संज्ञायाम एवेति नियमार्थम सूत्रम, यह जो कार्य हो वो संज्ञायाम एवं, अर्थात संज्ञा अर्थ में ही हो, इस नियम के लिए यह सूत्र है। संज्ञा अर्थ में ही समास हो, अर्थात जब इस समस्त पद से संज्ञा का बोध हो तभी ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उस प्रत्युदाहरण को दे रहे हैं कि तेने हना, इसलिए इन स्थलों पर समास नहीं होता। जैसे उत्तरा वृक्षाः, उत्तरा वृक्षा में उत्तरा ये दिशावाची है, पंच ये आपका इधर संख्यावाची है, लेकिन उत्तरा वृक्षा का तात्पर्य यह है कि उत्तर के वृक्ष, ये उत्तरा वृक्षा किसी की संज्ञा नहीं है, व्यक्ति वस्तु या किसी स्थान के नाम की कोई संज्ञा नहीं, इसलिए यहां समास होगा नहीं, असमस्त प्रयोग होगा ये, इसलिए उत्तरा वृक्षा। ऐसे ही पंच ब्राह्मणा में पंच शब्द संख्यावाची है, और ब्राह्मणा के साथ उसका समास इसलिए नहीं हो पाएगा कि देखिए तो ये सब विशेषण विशेष्य हैं, फिर भी ये समास इसलिए नहीं हो पा रहा इन विशेषण विशेष्य का कि दिशावाचियों का संख्यावाचियों का संज्ञायाम एवं, संज्ञा में ही समास होगा। पंच ब्राह्मण किसी की संज्ञा नहीं है, अर्थात किसी का नाम नहीं है पंच ब्राह्मण, कि नहीं यही है। ठीक है, तो यदि किसी का नाम होगा पार्टिकुलर तब तो समास होगा, यदि नाम नहीं है तब नहीं होगा, संख्यावाचियों का और आपके दिशावाचियों का। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे नवग्रहा, नवग्रह में क्या है, 9 ग्रह प्रसिद्ध है जी, आपके सूर्य चंद्र इत्यादि, तो संज्ञा फेमस है ना, तो यहाँ पर नव इस संख्यावाचक का ग्रह के साथ में समास हो जाता है, तो नवग्रह बन जाएगा। ऐसे ही 5 कोश आपके, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ये सब फेमस हैं, वेदांत में निरूपित किए गए हैं। अतः यहाँ पर पंचकोशाह ये समास हो जाएगा। ऐसे ही मित्रों ये पंच महायज्ञ भी बड़े प्रसिद्ध हैं, धर्मशास्त्र के अंतर वर्णित किए गए हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मित्रों, ये समास पंच का महायज्ञ के साथ समास हो जाएगा। ध्यान रहे, संज्ञा है तभी समास है, संज्ञा नहीं है तो ये समास बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे पंच ब्राह्मण और उत्तरा वृक्षा में नहीं हुआ ये समास। अब सरोज जी आप अपनी बात को कहें, मैं जो मुख्य रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर जो मुझे बताना था मैं बता चुका हूं लगभग उसे, अभी आगे और बताऊंगा, मैं थोड़ा कुछ बातें ऐड करूंगा, आप जब तक इतने से कुछ प्रश्न हो तो बता लीजिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि पूर्वा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है हाँ जी, स्त्रीलिंग शब्द है, ना? ठीक है ना, पूर्वा स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल सही, तभी तो समानाधिकरण उसका बन पाएगा, क्योंकि समान वचन समान विभक्ति होने से समानाधिकरण बन पाता है, और समान लिंग भी है उसका उसके साथ। तो नहीं सर, आइए अब पूर्व आगे। शब्द का भी प्रथमा बहुवचन में भी है, दो पूर्वे पूर्वा, पूर्व हाँ 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 पूर्व। हाँ हाँ, पर वो दरअसल है ना, ये ईशुकाम समी का विशेषण है,
सुकाम समी शब्द को स्त्रीलिंग बताया गया है, अतः जी उसको, वो पूर्वा विशेषण है तो वो उसको उसी लिंग में रखना पड़ता है। नियम वही है, लिंगम यद वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम सैव विशेषणस्यापि, ये नियम है। अब यहां मैं आपको कुछ बताने वाला हूं विस्फोटक सामग्री, ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। धैमी व्याख्याकार ने यहाँ पर कुछ स्थल बहुत अच्छे उठाए हैं, इन तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। तो भैमी व्याख्याकार जी आप किधर हो? ये तो गोविंदाचार्य जी हैं। ये चलो देख लेते हैं एक एक करके, ये वाले नहीं, ये नहीं है, चलो बाहर से निकालना पड़ेगा। ये है, दूर आ गए थोड़ा, चलिए। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है ये सुनिए इस समास के विषय। यहाँ पर दिक्कत क्या है इस समास को करने में, और आप ऐसे कुछ वाक्य प्रयोग करते हैं अपने जीवन में इस समास से संबंधित। आपको 7 ऋषियों के नाम हम जानने हो ना, तो सब इन्होंने यहाँ लिख दिए हैं और अन्य उदाहरण भी लिख दिए हैं। पूर्वेशु काम समी की जगह अपरेशु काम समी, उत्तर पांचाला, दक्षिण पांचाला इत्यादि कुछ ये उदाहरण इन्होंने लिखे हैं। ये भी जान लेना अन्य उदाहरणों को, क्योंकि समास में आपके पास उदाहरण होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पहचानना आसान होता है। और यहाँ पर लौकिक विग्रह के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है ये सब। इस सब को इन्होंने न्यासकार के मतानुसार लिखा है कि मंदत धियाम पूर्वोत्तर विभाग मात्र प्रदर्शनार्थम वाक्य कृतम, क्योंकि नहीं अत्र वाक्य न भवितव्यम। यहाँ पर लौकिक अलौकिक विग्रह वाक्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं वाक्य न संज्ञा अवगम्यते, वाक्य के द्वारा संज्ञा नहीं जानी जा सकती है, लौकिक या अलौकिक विग्रह वाक्य के द्वारा नहीं जानी जा सकती है। ये लिखा है। 7 ऋषियों के नाम यदि आप जानना चाहते हो तो इन्होंने आपटे कोश के अनुसार यहाँ दे दिए हैं कि विश्वामित्रो जमदग्ने भरद्वाजोथ गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप इत्येते च सप्तर्षय, ये सप्त ऋषि हैं। आपको इसमें से कुछ कंबड़ ऋषि स्मृति अंतरों में मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राय प्रसिद्ध ये है सप्तर्षि के रूप में। तो मैंने कहा ये संज्ञा अर्थ में ही होगा, अतः ये जान लेने चाहिए। संज्ञायाम किम हो गया। अच्छा, तो पंच ब्राह्मण आपको बोलना चाहिए। यदि कोई ऐसे लिखता है इन्हें कि उत्तरा वृक्षा की जगह लिखता है कि उत्तर वृक्षान सिंचतु भवान, ये राजेश जी ये थोड़ा वाक्य वाला वाक्य स्थल देखें, क्योंकि हम ऐसे प्रयोग प्राय अपने बोलचाल में कर जाते हैं। इन स्थलों को देखें। अब यहाँ पर उत्तर शब्द दिशावाची है, तो दिक् संख्य संज्ञायाम इस नियम के अनुसार उत्तर वृक्षाम सिंचतु भवान का मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ जो उत्तर दिशा के वृक्ष हैं इनको आप सींच लो। तो उत्तर वृक्षा कोई संज्ञा नहीं है किसी की, अतः ऐसा कोई प्रयोग करता है तो ये अशुद्ध है। उत्तर वृक्षान सिंचतु नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसा उसे प्रयोग करना चाहिए उत्तरान वृक्षान सिंचतु भवान, राइट। ऐसे ही यदि आप कहते हो कि पंच ब्राह्मणेभ्यो धन, पंच ब्राह्मणेभ्यो देहि भोजनम है, भोजनम देहि, ऐसे प्रयोग करते तो अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पंच का ब्राह्मण के साथ समास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई संज्ञा थोड़ी ना है। आप तो ये कह रहे हो कि 5 ब्राह्मणों को भोजन दो, पंच ब्राह्मण यदि किसी की संज्ञा होती तब तो ठीक है। जैसे आपका जैसे आपका जो है संज्ञा है जो है नवग्रह इत्यादि, तो वो बनते हैं। ऐसे वाक्य प्रयोग आपको नहीं करने हैं। मैं आपको इसी संबंध में थोड़ा बताऊंगा शुद्धि कौमुदी से भी, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ हम उसके प्रयोग स्तर को भी लगातार देख रहे हैं कि आप कैसे प्रयोग करें। फिर एक समस्या उठती है, उसके बारे में भी देख लीजिए। समस्या ये उठती है फिर
कि अच्छा ऐसी बात है कि दिशावाचियों का, संख्यावाचियों का जो समास होना है जिस समर्थ सुबंत के साथ, वो संज्ञा अर्थ में ही होगा। तो जगह जगह हम पढ़ते हैं कि पूर्व सूत्रेण एवं कृते, उत्तर सूत्रे एवं कृतम। ये पूर्व सूत्रम उत्तर सूत्रम कैसे बन जाएंगे? पूर्वमाशः उत्तरमाशः ये सब कैसे बन जाएंगे? ये सभी शब्द कैसे बन जाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूर्व दिशावाची है, उत्तर दिशावाची है, ये सब क्या है? दिशावाची शब्द है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए सुनिए, पूर्व आदि जो शब्द होते हैं ना, ये पूर्व पर उत्तर पर, ये सभी के सभी दिक, देश और काल, तीन अर्थों को कहते हैं, जान लीजिएगा इनके विषय में। पूर्व उत्तर आदि शब्द किस किस को कहेंगे? दिक, नंबर 2 देश, या फिर सॉरी नंबर 3 काल, ये तीन अर्थों को कहेंगे। तो अब यहाँ पर ये समाधान यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि पूर्व सूत्रम, उत्तर सूत्रम या पूर्व मासा, उत्तर मासा, ऐसे स्थलों पर ये दिशावाची नहीं है, अपितु ये कालवाची है। और दिक् संख्य संज्ञायाम किनके लिए कहता है? दिशावाचियों के लिए समास निषेध करता है। मतलब ये कहता है वो संज्ञा ही में समास हो, अन्यत्र नहीं। यहाँ संज्ञा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पूर्व सूत्रम से पूर्व शब्द कालवाची है, उत्तर सूत्रम में उत्तर शब्द कालवाची है। अतः यहाँ पर जो समास है वो विशेषणम विशेषण बहुलम से हो ही जाता है, पूर्व सूत्रम और उत्तर सूत्रम। ठीक है, समास विधायक सूत्र वो है। तो ये कालवाची शब्द है, ठीक है ना। अब जो शंका यहाँ उठाई जा रही है वही संख्या शंका शुद्धि कौमुदी में भी उठाई गई है। वो ये है कि ऐसी बात है तो त्रिलोकनाथ था, यहाँ पर त्रि का लोक के साथ में समास हुआ है, देख रहे हैं ना, त्रिलोकनाथा। तो त्रिलोकनाथा में त्रि और लोक, इन दो के साथ समास की बात कर रहे हैं कि ये शब्द बहुत प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो छठी जगह दिया है कि कालिदास ने एक भैया कुमार संभवम में प्रयोग किया है। कौन सी जगह? त्रिलोकनाथ पितृषद्मगोचर, ये कुमार संभव के 5वें सर्ग में प्रयोग किया गया है। तो भैया ये कैसे बन जाएगा? त्रिलोकनाथा में आप यहाँ कालवाची कह के निकल नहीं सकते हो। यहाँ तो साफ साफ जो है त्रि जो शब्द है ये तो दिक्वाची है। और नहीं, त्रि त्रि दिक नहीं, वो त्रिसंख्या, यहाँ तो संख्या की बात चल रही है ना। तो यहाँ तो ये त्रि शब्द संख्यावाची है, और क्योंकि आप दिशावाचियों में कह के निकल सकते हो कि एकालवाची है या मुखवाची है। तो यहाँ पर तो ये संख्यावाची है, तो इस संख्यावाची का, क्योंकि त्रिलोक कोई संज्ञा नहीं है, पहली बात ये जान लेना। आप तो कहोगे कि त्रिलोक तो खूब संज्ञा है, तो त्रिलोक यहाँ संज्ञा नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए सप्तलोक संज्ञा है, यह है सप्तलोक, ये संज्ञा हो सकता है, लेकिन त्रिलोक संज्ञा नहीं, क्योंकि सप्तलोक प्रसिद्ध है कि वो उनके लिए ही है ना। तो अब क्या हो, तो ये कैसे बनेगा? तो बनाया तो इस तरीके से है कि त्रयश्च ते लोका इति त्रिलोका, और त्रिलोका नाम ना था, त्रिलोक ना था, दो समास करने पड़े हैं यहाँ पर त्रिलोक में संज्ञा गम्यमान नहीं होने पर ये समास कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर ये दिक् संख्य संज्ञायाम से समास न समझे। तो कैसा समास है? तो कह रहे हैं यहाँ पर त्रिलोका में त्रि अवयवो लोकः इति त्रिलोकः, क्या हो गया? मध्यम पदलोपी समास है मित्रों, मध्यम पदलोपी को हम आगे बताएंगे। इसमें अवयव शब्द का लोप हो गया है, तो त्रि का लोकः के साथ में जो समास हुआ है वो मध्यम पदलोपी हुआ है। और ये जो निषेध है दिक् संख्य संज्ञाया, मतलब ये जो नियम है, आप इसे नियम कहें कि ये जो नियम है ये विशेषण और विशेष से, यदि संज्ञा संख्या
विशेषण विशेष्य में जो संज्ञा का समास, संज्ञा अर्थ में जो समास होता है संज्ञा गम्यमान होने पर, तो वो दिक् और संख्या का ही होता है, उसके लिए नियम है। और यहाँ पर तो हमने समास ही दूसरा कर दिया, त्र्यवयवो लोकः इति त्रिलोकः। तो ऐसी जगह पर मध्यम पदलोपी समास का समाधान देते हुए ये निकल जाते हैं, और उसकी सिद्धि भी इन्होंने यहाँ पर दे ही दी है। त्रिलोकनाथ में क्या समास है, एक आप आगे चल के वार्तिक पढ़ोगे, शाकपार्थवादी नाम सिद्धये जो उत्तर पद लोपस्योपसंख्या, ये आप आगे चल के इस नियम को पढ़ेंगे, वहां इसे जान जाएंगे। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ, इन्हीं चीजों पर चर्चा किया है आपके बीवी मिरासी जी की इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत। दिक् संख्य संज्ञायाम में वो नीचे ये सभी बातों को चर्चित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, मैं इस चीज को पढ़ता हूं यहां से कि ननु विशेष, और अर्थ भी देख लीजिए, अर्थ भी इन्होंने ऐसा दिया है कि दिक् संख्येति द्वंद्व, है ना। तो दिग्वाचकाः संख्यावाचकाश्च शब्दाः संज्ञायाम समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते। ठीक है, समानाधिकरण पद को वृत्ति में इन्होंने लिख दिया है। फिर कह रहे हैं, ननु प्रश्न कर रहे हैं कि विशेषणम विशेषण बहुलम इत्यनेनैव एतत् सिद्धम, का जो दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से होने वाला जो समास है वो तो विशेषणम विशेषण बहुलम से ही सिद्ध है। कहा कि सत्यम, सही बात कही। तो एवं सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्प्यते। तो सिद्धे सती यदि तत्सूत्रम प्रणीतम तद ज्ञापयति आचार्य कि दिग्वाचकाः संख्यावाचकाश्च शब्दाः संज्ञायामेव समस्यन्ते, संज्ञार्थ में वो समास होगा। ठीक है, तो कह रहे इशुकाम समी देश विशेषस्य नाम, तो बन जाएगा पूर्व का इसके, पूर्वा का इसके साथ में समास हो गया, तो पूर्व इशुकाम समी। और सप्तर्षय मरीच्यादि नाम संज्ञा, सप्तर्षय मरीच्यादि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ठीक है, हम समझ गए कि दिशावाचियों का और संख्यावाचियों का समास संज्ञा अर्थ में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा विशेषण विशेष का जो समास है। तो कह रहे ऐसी बात है, तो ननु कथम तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न इति रघु, रघु माने रघुवंश में, रघुवंश में पूर्व भंगे ये शब्द दिया है, यहाँ पर पूर्व का भंग के साथ शब्द। तो तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न ये समास कैसे है, तो उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि ये देखो दिशावाची सा लग रहा है ना, उसका दे दिया कि अत्र पूर्व शब्द न दिग्वाची किंतु कालवाची, ध्यान दीजिए ये कालवाची है। ऐसा ही आपने अभी वह भी व्याख्याकार के उधर पढ़ा था। और इससे क्या होगा कि तेन संज्ञाया अभावेपि, भले ही यह संज्ञा नहीं है, इसके कारण भी विशेषणम विशेषण बहुलम से यहाँ समास कर लिया जाए। ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद अगले सूत्र की व्याख्या में लग गए हैं, लेकिन हमें अभी ऐसे स्थलों की चर्चा कर लेते हैं जहाँ संख्यावाचक शब्दों का समास हो गया समर्थ सुबंत के साथ। तो वो संपन्न कैसे होता है, तो मित्रों उसका तो हमने लिया हुआ है, इमेज खींचा हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये है यहां से आरंभ, और एकदम आपको ये वाक्य का प्रयोग करना सिखा देगा। ये शुद्धि कौमुदी आपके वाक्य की शुद्धि करा देगा, बढ़िया ग्रंथ है ये, उसका कुछ हमने स्क्रीनशॉट लिया है। कहते हैं स्पर्धायाम विंशति जनई भाग गृह्यते, ऐसा प्रयोग करते हैं ना, विंशति जनई ही, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि पंच छात्र अत्र संति, ऐसे कितने सारे हम प्रयोग करते हैं। अब लिखिए, अब सुनिए इस बात को कि विंशति जनई भाग गृह्यते, ये सही है या नहीं, इस प्रकार के हम जो समास कर रहे हैं, तो उसको पूरा सुनिएगा है। अभी पूरा कह रहे अत्र विंशति विंशति जनयो हो, यह समासा कृता सन दोषाय, वह दोष के लिए नहीं है। कैसे, आगे पूरी विवेचना है।
कि दिक् संख्ये संज्ञायाम इति सूत्रम वदति कि संख्यावाचका दिक् शब्दा दिग्वाचकः च कर्मधारये, है ना, तत्पुरुषे संज्ञायाम एव समस्यते, ये संज्ञा में ही इनका समास होगा। तो सप्तर्षय इत्यादीनि एतस्य उदाहरणम्। अब यहाँ पर ऐसे ये कर्मधारय कह रहे हैं, लेकिन आप इससे कर्मधारय समास का मतलब केवल तत्पुरुष ही समझें, ठीक है, क्योंकि कर्मधारय संज्ञा का आगे विवेचन है इससे। तो इसके उदाहरण क्या है कि सप्तर्षय इत्यादीनि एतस्य उदाहरणानि। कह रहे विंशति जना इति न संज्ञा, विंशति जना तो किसी का नाम नहीं है, नाउन नहीं है ये शब्द। तो अतः सूत्र से आशयानुसारेण अत्र समासः निषिद्धः, तो यहाँ समास नहीं होना चाहिए। किंतु संख्यया समासः कृतः दृश्यते प्राचीनैः, प्राचीन आचार्यों ने संख्याओं के साथ समास किया है। अभी आपको समास जान लेना चाहिए कहाँ कहाँ किया है, और हमें सब आपको बता क्यों नहीं एक्स्ट्रा ऐसे बता रहे हैं कि बहुत सारे विद्वान लोग आपको फंसा देते हैं। जब आप संस्कृत बोलते हो, संख्याओं से पाला जरूर पढ़ना है जब आप संस्कृत बोल रहे हो, और उसके साथ आप मिला करके प्रयोग कर देते हो कुछ दाव पेच जाने रहने चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। तो त्रिलोकनाथ पितृषद्म गोचरा इति कालिदासा, ये आपको बताया ही था अभी। और मम्मट ने खुद किया है जी, नवरस रुचिराम है निम्नति मादधति, ये आपके काव्य प्रकाश में देखिए, नवरस रुचिरा समास हुआ है, संख्यावाचक है नव। षोडश पदार्थानाम, तो षोडश का पदार्थ के साथ में समास कर लिया है न्याय शास्त्र। और सप्त स्त्रीलिंग शब्दानाम है, सुलोपो न कदाचन अवितंत्री तरी नारी, ये वाली जो कारिका है। तो यहाँ पर कौमुद्याम उदाहरते प्राचाम है अवितंत्री तस्मिन् पद। तो इन स्थलों पर क्या हुआ कि एतादृशेषु स्थलेषु इत्थम समाधानम उच्यते। तो समाधान क्या है फिर? तो समाधान इन्होंने दे रहे हैं कि वही मध्यम पदलोपी समास मान करके कि त्रिअवयवः लोक त्रिलोका ऐसा बना ले। क्या हुआ यहाँ पर? और ये पेज संख्या कितना मध्य है, इसका पेज इसका इसका पेज संख्या कितना, पेज नंबर कितना इसका? पेज संख्या आगे ये आ पुस्तक है रही मेरे है, पास ना, आगे की स्लाइड में पेज संख्या में बता रहा। ये पुस्तक है मेरे पास ना। हाँ हाँ, त्रिलोक और साक पार, और कहा कि किस नियम से? तो मैंने कहा मध्यम पदलोपी समास। मैं आपको बता रहा हूँ मध्यम पदलोपी समास मुझे आपको पढ़ाना बाकी है, मैं उसे आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां उसे विस्तार से पढ़ा। तो साक पार्थिवाद इत्वाद उत्तर पदलोप, और तो ऐसे एक त्रिलोक बन जाएगा। और षोडश पदार्थानाम इत्यादि कैसे बनेंगे? आइए ने अगले पेज पर देखते हैं, वहीं पर पृष्ठ संख्या लिखी हुई है। आइए, मैंने इसलिए पृष्ठ संख्या सब कॉपी किया है, अब आप देख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। इसका यहाँ का समाधान ऐसे देते हैं कि इत्यत्र, यहाँ पर ऐसा करेंगे कि षोडश संख्या का पदार्थ था। देखो मध्यम पद में लोप किसका करना है, उसका एक आपको अध्ययन करना पड़ता है। वहां पर आपने अवयव का लोप किया था जो मध्यम पद में स्थित था। यहाँ पर षोडश संख्या का पदार्थ इति षोडश पदार्थ, आप यहाँ पर जो लोप करेंगे मध्यम पद का, वो संख्या का लोप हो जाएगा, तो षोडश पदार्थ बन जाएगा मिलकर। मध्यम पद का लोप होकर के ये आगे पीछे के जो पद हैं ये जुड़ जाते हैं, यही मध्यम पद लोपी समास है। विस्तार आगे बताएंगे। एवं इतरत्रापि, ऐसे ही और जगह भी ये समाधान आप समझ लें, ठीक है। कह रहे हैं फिर आगे ये कि एतच्च समाधानम कौमुद्याः व्याख्याने वाल मनोरमायाम तत्वोध्यन्याम च निरूपितम अस्ति, कि वहां पर इस तरीके से मध्यम पदलोपी समास के द्वारा इनका समाधान किया गया है। और वहां ये भी कहा गया है कि ये तच्च, ये जो समाधान है, ये द्विगोर लोगन पत्तेति भाष्य स्पष्टम, इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने ऐसे समाधान दिए मध्यम पदलोपी कर। तो ऐसे बताने से क्या हुआ कि महाकवि प्रयोगाणाम साधुत्वम अवगतम, जो आपके कालिदास ने, मम्मट ने, या आपके न्याय सूत्रकार ने जो प्रयोग कर रखे हैं वो साधु माने गए। क्योंकि हम अभी कह लेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे दिक् संख्य संज्ञायाम के कारण सिद्ध नहीं हो रहे तो ये प्रयोग अपाणनीय है, बल्कि हम ये कह लेंगे कि ये जो है मध्यम पदलोपी समास करके ये साधु है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ऐसे प्रयोग हम कर सकते हैं क्या नहीं। बात वही रही कि
कि पंच छात्रात्र आगच्छन्ति, हैं, ऐसा प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं, या विंशति जनई करके जो इन्होंने प्रयोग दिया है वैसा हम कर पाएंगे या नहीं, हम अपने लिए क्या करें, वही प्रश्न कर रहे हैं कि दैनिक व्यवहारे अस्माभिः किम करणीयम। राजेश जी सुने इस प्रसंग को। कहा कि यदि समासा न अंगीक्रियेत, यदि समास अंगीकार नहीं करेंगे, तरी विंशत्याः जनैः, अलग अलग करना पड़ेगा, चत्वारिंशतः जनेभ्यः, ऐसे ही नवत्याम गृहेषु इत्यादीनां विषय अधीत शास्त्रापि प्रमादम कुर्युः, वो भी प्रमाद करने लगेंगे, और प्रमाद करते ही हैं, ऐसे ऐसे समास कर देते हैं, मम्मट खुद ही कर बैठे नवरस रुचिराम, हम लोग भी करते हैं। तो एवं स्थिति का कथा स्यात् सामान्य नाम, तो सामान्य लोगों की तो क्या कथा है, बिल्कुल षोडश मातृका बता रहे हैं। पर षोडश मातृका तो संज्ञा हो सकती है जी, क्योंकि वो फेमस है वो देवी, ठीक है ना, मतलब संज्ञा फेमस है तो हो जाएगा, लेकिन जो फेमस नहीं है वहां का ये दिक्कत है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि नवरस रुचिरा नवरस फेमस है, रसों में तो अभी दिक्कत यही है कि कोई 8 मान रहा है, कोई 10 मान रहा है, ये दिक्कत है। वहां कोई ऐसा फेमस नहीं है कि नहीं इदम इत्थम यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, है? ये स्थिति है। तो अतः प्रमाद बाहुल्यस्य निवारणाय संख्या सह तत्पुरुष समास अंगीक्रियते। तो ये तो हो गया, ठीक है ना। तो प्राचीनानाम प्रयोगाणाम साधुत्व कथनाय सवपाय आश्रिता, अभी समझ लीजिए, प्राचीन आचार्यों के प्रयोगों में साधुत्व दिखाने के लिए उनमें पाणनीय तो ना जाए, इसलिए ये मध्यम पदलोपी वाला समास का आश्रय करना पड़ा। ठीक है, क्यों, यत्र क्लेशस्य बाहुल्यम तत्र शिष्टै अनिषिद्धस्य मार्गस्य अवलंबनम न दोषायति भाव्यते। शिष्टों के लिए दोष नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ मार्ग निकाल दिया भाष्यकार ने निकाल, लेकिन इसका सारांश यही निकलता है कि अब शिष्टों को देख करके हम ऐसे प्रयोग ना करें, हमें बचें, हम पाणिनीय इस तरीके से कह रहे हैं उनका विग्रहित प्रयोग करें तो ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि पाणिनीय तो दोष हम लोगों को तो लगेगा, कालिदास, मम्मट इत्यादि जो इस प्रकार के इस परंपरा में जो लोग हैं शिष्ट जन, उनके प्रयोगों को साधु करना है कथनचित तो मध्यम पदलोपी समास का आश्रय करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग तो ये करिए कि आप तो सूत्रकार की रीति से वहां समास मत ही करिए तो अच्छा है। यदि आप कर देंगे तो बहुत ज्यादा दोष तो है नहीं, व्याकरण तो मध्यम पदलोपी समास से हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा पाणिनि जी की जो अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था को बना के चलिए, यही सही बात लगती है। ठीक है जी, तो आज का पाठ हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, आगे का अभी दिक् संख्य का समास जो है तद्धितार्थो ततत् समाहारे का थोड़ा और आगे के सूत्रों में अनुस्यूत है, त्रिविध समास आगे ये चलेगा, आगे हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है आपको? यदि कुछ जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। चलें तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणमामि। हर हर महादेव से, हर हर महादेव।